कैसे हैं आप सभी। मेरे मन में अभी मैं एक सत्संग में गया हुआ था, तो मेरे मन में एक सवाल आया और तो उस सवाल का जवाब मैं ढूंढने लग गया कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आज के टाइम पे सारी दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, समस्याओं से ग्रस्त है। और मुझे लगता है कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास में समस्याएं ना हो। तो शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं लगता है। हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी तो है ही है, और कोई भी मानव जो है संपूर्ण भी नहीं है। भगवान के अलावा कोई भी इंसान संपूर्ण भी नहीं है। संपूर्ण यानी कि प्रभु ने उसको सब कुछ जो है दे रखा हो। किसी के पास में धन है तो विद्या नहीं है, किसी के पास में विद्या है तो धन नहीं है, किसी के पास में ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, और किसी के पास में भक्ति है तो ज्ञान नहीं है। किसी के पास में श्रद्धा है तो भावना नहीं है, और किसी के पास में भावना है तो श्रद्धा नहीं है। और कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्याओं से ग्रस्त है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी होगा, बहुत ही ज़्यादा संपन्न होगा, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो भी कोई ना कोई समस्याओं से ग्रस्त रहता है, कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो इन समस्याओं से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अब कई बार लगता है कि भगवान ने किसी को सब कुछ दे रखा है, हमें जो है चारों तरफ से हमें जो है परेशान कर रखा है। पर जब हम देखते हैं कि तो उसके पास भी कोई ना कोई समस्याएं निकलती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि हर इंसान को सिर्फ अपना दुख ही नजर आता है। हर इंसान अपने आप में ही परेशान रहता है। शायद इसीलिए भी कहा गया है कि पर जब वो दूसरों को देखता है तब उसको अपना दुख नहीं लगता है। क्योंकि देखिए कि कहा गया ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो ऐसा है क्यों? कोई शरीर से परेशान है, शरीर से यानी कि कोई ना कोई परेशानी है, शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशान है। कोई जो है परिवार से परेशान है, परिवार में हमारे सदस्यों का मेल मिलाप सही नहीं है, हमारे सदस्यों में प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है। कोई जो है अपने काम धंधे से परेशान है। काम धंधा कैसे? किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई जो है मकान दुकान से परेशान है, किसी का मकान नहीं बन पा रहा है, किसी का दुकान नहीं बन पा रहा है। और कोई जो है ऊपरी बाधाओं से परेशान है, भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान है। कोई जो है मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, और किसी को रोजगार की समस्या है। समस्याएं तो सबके साथ हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जिसके साथ में समस्याएं ना हो। तो इन समस्याओं से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो मैं अपने आप में ही ये बातें सोच रहा था, और अपने आप से ही मुझे ये उत्तर मिला कि समस्याओं के
जनकदाता तो शायद स्वयं हम ही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं दूसरों के साथ बांट ले, अपना दुख दर्द दूसरों के साथ बांट ले, दूसरा जो है अपना दुख दर्द समस्याएं बांट ले, तो शायद समस्याएं ही नहीं रह जाएंगी। और इस संसार में जितने प्रकार की तकलीफ़ें हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, क्यों है? इसलिए क्योंकि अपनी समस्याएं, अपना सुख दुख कोई किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। क्यों नहीं बांटना चाहता? जैसे कि कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भई उपजई भवसूला। मोह के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, घमंड के कारण, जैसे कि सामने वाले किसी शरीर व्याधि से परेशान है, किसी रोग से परेशान है, तो जब वो सामने वाला जाता है किसी को दिखाने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और उसको जब कोई परेशानी आती है तो दूसरे लोग कोई उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम मन से, वचन से, कर्म से समस्याओं को बांट लें, एक दूसरे की समस्याओं में साथ में खड़े हो जाएं, एक दूसरे की दुख में जो है इज्जत से खड़े हो जाएं, एक दूसरे के लिए हम लोग जो कर सकते हैं कर दें, तो शायद मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई समस्याएं ही नहीं रहेंगी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। लेकिन जब किसी के पास में भी कोई भी परेशानी आती तो सामने वाला फ़ायदा उठाता है। जैसे कि कहते हैं कि आप अपने आंसुओं को छिपा करके रखिए, नहीं तो इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो उसी तरीके से कहा गया है कि जब आप अपनी समस्याओं में ग्रसित रहते हैं तो सामने वाला फ़ायदा उठाता है। तो अगर हर मानव, हर इंसान इस बात को सोच ले कि हमें जो है किसी की सेवा, समाज की सेवा, व्यक्ति की सेवा, धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना है, बगैर कुछ प्राप्ति के, तब तो मुझे लगता कोई समस्या ही नहीं रह जाएंगी। तो समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं, सबसे बड़े हम लोभी हैं, हम ईर्ष्यालु हैं, हम घमंडी हैं। अगर जैसे कि किसी के पास में कामकाज की समस्या है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता सब लोग मिल करके एक दूसरे का हाथ बांट करके, एक दूसरे का साथ दे करके उसका हम काम धाम अच्छा कर सकते हैं? अब उसमें क्या आ जाता है कि अगर मेरा कामकाज खराब चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो हम अपने में ग्रस्त हैं। लेकिन अगर सामने वाले का काम खराब चल रहा है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमारा फर्ज क्या है कि हमें उसके कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। अब जैसे शरीर की व्याधि से कोई परेशान है, कोई ऐसी बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारे समाज के, हमारे जो है चिकित्सक लोगों से ये प्रार्थना है कि वो जो है सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से अगर जो है इलाज करें तो फिर जो है बहुत जल्दी उसको जो है स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए। ये होती है समस्याओं से मुक्ति के उपाय का साधन। किसी के पास में कोई किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, परेशानी है, तो उन परेशानियों को जब तक आप जो है निस्वार्थ भाव से, सच्चे प्रेम से नहीं बांट लेते हैं, उनको जो है जब तक आप जो है अपने अंदर का ये 3 चीज़ हमें अगर हम मार दें तो शायद मुझे लगता है समस्याएं तो रहेंगी ही नहीं। 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली बात है तो स्वार्थ। हमें जो है स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें जो है क्या कहते हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति हमें निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। एक दूसरे में अपने आप को देखना चाहिए। जब किसी के यहाँ किसी की डेथ होती है तो हम सिर्फ जो है ये कहते हैं, अरे बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हमारे घर में कोई समस्याएं आती हैं
तो हम तो करीबन हमारे घर में जब किसी की डेथ होती है तो हमें तो ऐसा दुख होता है कि वो दुख सहा भी नहीं जा सकता। ऐसा आघात रातों दिन दुखी किए रहता है। तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि जब किसी और के यहाँ कोई परेशानी हुई है तो वही दर्द हमें भी होना चाहिए। और किसी के कामकाज में परेशानी चल रही है, हम जो कर सकते हैं, जो हाथ बटा सकते हैं, हमें करना चाहिए। या अगर हमारे कामकाज में कोई परेशानी चल रही है तो हमारे लिए भी किसी को निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आदमी अगर 3 चीज़ों को खत्म कर दे, एक तो स्वार्थ को, एक लोभ को और एक मोह को, तो मुझे लगता है शायद इस संसार में समस्याएं ही नहीं रह जाएंगी और जो है इन समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। और आदमी 3 ही वजहों से दुखी होता है, 3 ही वजहों से सुखी होता है। 3 वजह क्या है? एक तो आदमी जो है स्वार्थ के कारण सबसे ज़्यादा परेशान होता है। उसको लगता है मेरी कोई परेशानी तो वो परेशानी है, सामने वाले की कोई परेशानी नहीं है। यही जो है स्वार्थ जो है दुख का कारण होता है। अगर हम किसी के दुख में दिल से, मन से, वचन से, कर्म से उसका साथ दे दें तो शायद दुख रह ही ना जाए। और संसार में जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं और दुख है, कष्ट है, क्लेश है, इन समस्याओं के जनक दाता हम स्वयं, या कह सकते हैं कि इनको हम खत्म भी कर सकते हैं, इनको हम बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें खत्म करना है तो हमें स्वार्थ छोड़ना होगा, हमें जो है निस्वार्थ भाव से कर्म करना होगा। लोभ, जब किसी के साथ कोई परेशानी होती है, सामने वाला सोचता है मैं इससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा, ये चीज़ हमें छोड़नी चाहिए। मोह, मोह मोह का दूसरा नाम है प्यार, ममता। अब प्यार ममता जितना अपनों से होती है उतना अगर हमें हर एक से हो जाए तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि संसार में हर कोई किसी न किसी परेशानियों से ग्रस्त है। तो मुझे लगता है हमें इन 3 चीज़ों को छोड़ें अगर हम, तो शायद ना हमारे पास कोई समस्याएं रहेगी ना सामने वाले के पास। लेकिन इसके लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो है बिगुल बजा दे। तो अब एक बात ये आती कि भाई अगर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो आपने अपने आप को क्यों ना सुधार लिया, अपने आप का क्यों ना भला कर लिया, अपने आप का क्यों ना उद्धार कर लिया, अपने परिवार का क्यों ना बढ़ा दिया, अपने परिवार का क्यों नहीं सहयोग किया। अब इसके बारे में ये बात आती है कि भाई जैसी जिसकी बुद्धि होती उसी के अनुसार तो आदमी कर्म करता है। कहते हैं ना, जब किसी को कोई परेशानी आती तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, और कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी बुद्धि सात्विक होएगी, अगर हमारी बुद्धि जो है मतलब कि समाज की सेवा में, मानव की सेवा में निस्वार्थ भाव से, लोभ रहित, मोह रहित हो करके अगर हम कर्म करेंगे, तो मतलब कि हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमसे हो सकता हो। अब इसमें ये बात फिर से आ जाती है कि भाई अपना क्यों नहीं उद्धार कर लिया, अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें जानते हैं तो अपना क्यों नहीं कल्याण कर लिया। तो मुझे पता है मनुष्य जीवन के साथ में जब मानव जन्म लेता है तो गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी आता है, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आती है। तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते इतनी अपने आप को थोड़ा सा सुधारने की, अपने आप को थोड़ा सा जो है बनाने की? अब अपने आप को बनाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? हम स्वार्थ रहित होकर के कर्म करें। अगर हम किसी के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, कोशिश कर सकते हैं। भगवान तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान बनने की कोशिश तो हर कोई कर सकता है। भगवान में इंसान में फर्क क्या है? भगवान में इंसान में फर्क ये है कि भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, जितने भी प्रभु ने अवतार लिए हैं, निस्वार्थ भाव से
मोह रहित होकर के, लोभ रहित होकर के, तभी उनको जो है भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। और इंसान स्वार्थ के साथ, लोभ के साथ, मोह के साथ उसने अपना कर्म किया, इसलिए वो इंसान कहलाया। कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा स्वार्थ रहित होकर के कर्म करें। किसी के दुख में हम भी उतने दुखी हों जितना उसको दुख प्राप्त हुआ है। लोभ रहित होकर के अगर हम किसी का कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये ना हमारे मन में रहा इससे हम कितना ज़्यादा खींच लें, इसका हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, पता नहीं कभी मिले या ना मिले। ऐसा नहीं है। हो सकता उसकी जगह हम हो तो हम क्या करेंगे? कोशिश कर सकते हैं मोह रहित होकर के। हमें अपनों के लिए जितना दर्द होता है, अपनों के लिए जितनी परेशानी होती है, अपनों के लिए जितने आंसू आते हैं, अपनों के लिए जितनी तकलीफ़ें होती हैं, अगर हम उतनी तकलीफ़ें दूसरों के लिए सह लें तो, अगर हम उतनी तकलीफ़ें दूसरों के लिए बर्दाश्त कर लें तो, अगर हम उतने आंसू दूसरों के लिए बहा लें तो मुझे लगता है शायद ना कोई समस्याएं रहेंगी, ना कोई परेशानी रहेगी, ना कोई दिक्कत रहेगी। मन में ऐसी बातें चलती रहती हैं और वो मन के प्रश्न मन ही उत्तर दे देता है अगर अपने मन से पूछा जाए तो। क्योंकि एक भजन है ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले प्रण पर तो प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन में ही ये प्रश्न उठता है, मन ही इसका जवाब दे देता है। तो अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो कोशिश सब लोग कर सकते हैं। मुझे पता है कोशिश करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुश्किलों से ही तो राहें आसान हो जाती हैं। तो कोशिश कर सकते हैं, किसी की समस्याओं में हम दिल से शरीक हों, किसी के साथ हम दिल से खड़े हों, और यही तो मानव का उद्देश्य है। कहते हैं ना, भगवान की नज़र में मानस की जाति सबो एको पहचानबो। मनुष्य की जाति तो सिर्फ एक है, और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत, किसी के साथ हम दिल से खड़े हों, मन से खड़े हों। मुझे पता है ये चीज़ें कहनी और करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास तो कर सकते हैं, है कि नहीं? बाकी तो भोले बाबा की इच्छा। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।